सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे जी। जो को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की मैंने बात सुनी और हमारे पूर्व में जितने भी हमारे पैनलिस्ट भाई हैं उन सबने जो बात रखी मैंने उन सबको भी सुना, तो मैं सभी का थोड़ा बात रखना चाहूंगा हम्म। सभी के विषय पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की बात की, मोदी जी ने राजस्थान की बात की। मैं पूछना चाहूंगा उन्होंने कर्नाटक की क्यों नहीं बात की? हम्म। मैं उनसे पूछना चाहूंगा उन्होंने तेलंगाना की क्यों नहीं बात की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की क्यों नहीं बात की, जहां पे उनका 400 पार का जो गुब्बारा था वो कैसे फूटा? हम्म। वो हरियाणा की जनता ने और इस देश की जनता ने स्पष्ट रूप से देखा है। और उसी प्रकार से जो यहाँ पे आपने देखा होगा हर चुनाव में वो एक आंकड़ा देते थे, जैसे लोकसभा चुनाव में 400 पार 400 पार, लेकिन क्या हुआ? 300 भी पार नहीं कर पाए। इसी हम्म। प्रकार से बंगाल में भी उन्होंने नारा दिया था 200 पार 200 पार, क्या हुआ? 100 भी पार नहीं कर पाए। तो आपने देखा होगा कि इस चुनाव में उन्होंने एक भी नारा नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था 75 पार, क्या वो हम्म। 40 पार के सिमट गए थे। हम्म। तो इस बार अगर वो इस प्रकार का नारा नहीं दे रहे हैं तो अर्थात इससे एक बात स्पष्ट है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं अब अपना डर जो है उनको हार का वो उनको दिखाई दे रहा है। हम्म। इस वजह से अब वो कोई एक नारा देने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और जैसे कि हमारे पूर्व के कुछ पैनलिस्ट ने बात रखी, मैं भी थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा उनकी बात जी। का जवाब देने के लिए। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने बात की कि भाजपा जो है जनता को अपना परिवार मानती है। मैं पूछना चाहूंगा ऐसा कौन सा परिवार के अपने रिश्तेदार है जिनको कहते हैं कि भैया तुझे सिखा पढ़ा के भेजी गई है? अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के सामने एक महिला अपनी परेशानी रखती है, मनोहर लाल जी के बयान थे जन संवाद कार्यक्रम में। हम्म। हालांकि अलग बात है कि उनका वो जन अपमान कार्यक्रम निकला था। ऐसा कौन सा अपने परिवार के संबंधी से कहते हैं जब कोई महिला बेरोजगारी के कारण जब उसका बेटा जो था बेरोजगार था अपना दुपट्टा उनके सामने रख देती है, तो सबसे पहले फर्ज बनता है कि उस महिला का दुपट्टा उसके शरीर पे वापस रखा जाए, लेकिन उसके दुपट्टे सहित उसको बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सा आपका परिवार है? हम्म। मैं पूछना चाहूंगा ये आपका कौन सा परिवार है जिसमें आप एक महिला अपने बच्चे के रोजगार के लिए आपके सामने आती है तो आपको कहते हैं कि तुझे चंद्रयान पे भेज के चांद पे भेज देंगे, वहां पे तेरे को रोजगार मिल जाएगा। ये कौन सा परिवार है भैया? तो और ये कौन सा परिवार है जिसमें किसानों पे ही आपने कह दिया कि पुलिस को ऑर्डर कर दिए थे मनोहर लाल जी ने कि अब लट उठाने का समय आ गया है? हम्म। ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें लट उठाने का आदेश दिए जाते हैं? तो हरियाणा की जनता भूली नहीं है, ये हरियाणा के किसान नहीं भूले कि किस प्रकार से उनके 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए थे। हरियाणा की महिलाएं नहीं भूली किस प्रकार से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। लेकिन असलियत यह है कि आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में 50% वृद्धि हुई है हरियाणा प्रदेश में बीते 5 सालों में। आज कैसे भूल जाएंगी हरियाणा के पहलवान साथी जिनको पता है कि उनकी बहन विनी फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने हक के लिए लड़ती रही, हम्म। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बिग बॉस विजेता एलविश यादव से मिलने में मग्न थे लेकिन पहलवान बेटियों से नहीं मिले। हम्म। मोदी जी तो नहीं आपने मिले दे दिया उनसे ना जिनका सपोर्ट। घर मात्र 10। अंश जी, आपने नहीं हमने सपोर्ट दे दिया, दिया ना। नहीं हमने तो दिया, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि कैसे एटलीस्ट बाकी के एटलीस्ट कैसे दे देंगे जिनको हम्म। पता है कि आज उनको कोई मान सम्मान नहीं है। हम्म। जब जीत के आते हैं तो मोदी जी उनको अपने घर पे चाय के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब वो अपने मान सम्मान के लिए बैठते हैं तो उन पे कैसे उनकी ट्रोल आर्मी जो है पूरी लड़ जाती है। बेरोजगार युवा कैसे दे देंगे? आज जब फिर से चुनाव आया तो आपने बात किया कि आप उनको 2 लाख रोजगार देंगे, आप 2 लाख खाली पड़े पदों को भरेंगे, लेकिन आपने 10 साल से क्यों नहीं भरा? हम्म। आज ये कैसे बेरोजगार युवा भूल जाएंगे? हम्म। ये गरीब कैसे भूल जाएंगे? तो पता है कि ठीक है। परिवार पहचान पत्र कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है अंश, ये बता दीजिए कि आप अपना परिवार कैसे बढ़ाएंगे और उसको किस तरह से बचाएंगे, खास तौर से क्योंकि नाराजगी आपके परिवार में बहुत ज्यादा दिख रही है, यानी कि कांग्रेस के अंदर में। कुमारी सैलजा से जब अभी इंटरव्यू भी हो रहा था वो भी आपने सुना होगा कि नाराजगी है, चेहरे पे दुख था, चुनाव लड़ना चाहती थी, लड़ने नहीं दिया गया। देखिए, पार्टी की ये एक पॉलिसी थी कि जितने भी तमाम एमपीज हैं, हम्म। कोई भी एमपीज हैं, सभी को जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया था। उनको हम्म। कहा था कि आप प्रचार करेंगे, ये एक पार्टी की पॉलिसी थी। हम्म। तो इस वजह से ही वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी, उनकी इच्छा थी। नहीं, उनको तो और इतना रही भी बात मौका आपने नहीं यहाँ पे, दिया, इतना भी मौका नहीं दिया कि इतने वरिष्ठ होने के बाद वो अपने तरफ से किसी को टिकट दे सके। नहीं मुझे पहले एक बात जवाब तो देने दीजिए, आप पूरी बात तो रखने दीजिए। दोनों साथ में ही दे उनको दीजिए आप पहली बात जी।
हाँ, मैं दोनों दे दे। उनके पहली बात तो 10 समर्थकों को मिली है, जितना मेरे को एक अंदाजन एक फेयर अनाउंस है। और पहली बात, पार्टी का जो ये पॉलिसी है, ये किसी के समर्थकों के हिसाब से टिकट नहीं बंटती है। यहाँ पे जो पार्टी की इस बार की नीति थी वो ये थी कि हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे के आधार पे जो है टिकटें बटेंगी। तो यहाँ पे किसी के समर्थक को मिली, किसी को नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और रही बात, आपने यहाँ पे जो लड़ाई की बात की, आपसी खींचतान की, आपसे मैं एक सवाल सॉरी, आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बात रखना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा जी ने तो कह दिया, जब आपने उनसे पूछा था कि भैया आप छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो कांग्रेस हूँ, वो तो छोड़ के जाने वाली नहीं है। लेकिन भाजपा में आज क्या स्थिति है, यहाँ पे इनके केंद्रीय गृह मंत्री आके एक मंच से घोषणा करते हैं कि भैया हमारे मुख्यमंत्री की चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी जी है। 24 घंटे बाद अनिल विज जी कहते कि मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। उसके एक हफ्ता बाद राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि भैया मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। राव इंद्रजीत जी के एक और बयान था, वो कहते कि पार्टी किसी को टिकट दे या न दे, लेकिन किसी का